हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। ये भी मैथ की एक बेसिक चीज है और सबको आनी भी जरूरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। अब जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला, जैसे मैं पहले कोई छोटी सी डिजिट लेती हूँ, जैसे हमने ले लिया 64। अब 64 का हमें वर्गमूल निकालना है तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सबसे पहली वीडियो में भी जो है वो फैक्टर निकालने की है, आप देख सकते हैं पीछे जाकर 64। अब हमने इसके फैक्टर निकालेंगे तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। ये आए। अब ये हमें वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल का मतलब होता है इसके दो के फैक्टर, यानी दो दो के जोड़े, दो दो के जोड़े। अब जैसे ये हमारा क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 6 2 आए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 2 इसके अंदर है। अब हमें ये ऊपर 2 है, इसका मतलब हमें दो दो के जोड़े बनाने, दो दो के जोड़े बनाने, यानी दो, जो दो है उनका एक लिखना है। अब ये खत्म, अब ये इसका एक लिखना है, ये खत्म, अब इसका एक लिखना है, ये है। अब हम ये रूट हमारा खत्म हो गया, अब हमारा ये रूट खत्म हो गया, अब बस ये बचा। तो इसका फैक्टर क्या हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 64 का वर्गमूल 8 है। यानी 8 का वर्ग 64 है, 8 का वर्ग 64 है और 64 का वर्गमूल 8 है। वर्गमूल यानी छोटा होगा और वर्ग बड़ा होगा। अगर 8 का वर्ग कहेंगे 64 तो बड़ा होगा, 64 का वर्गमूल कहेंगे 8 यानी छोटा होगा। जहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने सबसे छोटी डिजिट ली है पहले। अब हम कुछ थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे एक डिजिट ले ली हमने 1225। इसके अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हम निकालते हैं। जैसे अब देखो ये इसके पीछे 5 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख सकते हैं, तो हालांकि ये 3 से भी होगा नहीं, तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे 5 से। पहले सबसे छोटी डिजिट से देखो कि किससे डिवाइड हो रहा है। 2 से नहीं होगा ये, क्योंकि 5 है पीछे। 2 से कौन सी होती है, जिसमें 2 0 2 आता है ना पीछे। अब ये है नहीं। अब 3 से भी नहीं होगा तो 5 से करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 2 5 4 20 और 5 5 जा 20। फिर 5 से 5 चौक 20 और 5 9 49 आ गया। 49 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, तो 7 7 जा और 7 7। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक उसके फैक्टर करेंगे। तो अब इसका आया क्या, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनके दोनों के जोड़े बना लो तो क्या आया, 5 और 7, 5 सकते 35, यानी 35 इसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल 35 है। अब जैसे किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे हमारे ये आया, कोई कोई भी डिजिट आई 5 5 7 7 और एक 7 हो रहा था, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा कि ये तो बाहर आएंगे नहीं, ये दोनों तो बाहर आ गए, 5 और 7। ये तो अंदर रह गया क्योंकि इसके साथ कोई जोड़ा नहीं है, तो इसे हम इसी के अंदर छोड़, जो बाहर नहीं आएगा वो अंदर ही रह जाएगा। 5 तो ये आएगा, ये आएगा। अगर ऐसा होता तो, मैंने एक ऑप्शन में बताया, अगर ऐसा होता तो, जहां तक ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखो एक सवाल है, √162 और √288। अब इसका स्क्वायर निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसे हम कैसे करेंगे। देखो इसमें दोनों ऊपर नीचे दोनों पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार लगाएंगे, 162 अपॉन
288। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमने ये लिख लिया, पहले हम इसे काट काट के छोटा कर लें। निकाल तो हम इसका भी सकते हैं, पर इसे छोटा कर लें। जैसे ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका। इतना आएगा। 81 है, 144 है। अब ये 81 है, अब देखो ये किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 144 है, देखो ये भी किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर है। तो हमारा आया क्या, 81/144, ये आया। तो अब हम इनके फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे 81 के फैक्टर निकालेंगे, 3 से कर लो। 3 36, 3 27, 3 9, 3 3। ये 81 के फैक्टर आएंगे और 144 के। वैसे जब करने लगते हैं तो पता चल जाता है कि ये 9 का है और ये 12 का है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ इस चीज को, देख लो। 36, 2 3 6, 2 6 12, और 2 16, 2 18, 2 18, 3 3 9। तो अब फैक्टर क्या है, 81 के फैक्टर क्या है, 3 3 3 3, और इसके फैक्टर क्या है, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 और 3। अब इसके जोड़े बना लो, ये इसका एक जोड़ा, एक जोड़ा, ये इसका। तो क्या है ऊपर 3 मल्टीप्लाई 3, और नीचे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनकी मल्टीप्लाई, अब ये स्क्वायर रूट से खत्म, स्क्वायर रूट खत्म। अब तो इनकी सिंपल सी मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब देखो कटने को यहाँ एक भी कट सकता है, जैसे 3 से यहाँ 3 कटे, तो बचा क्या 3/4। ये इसका आंसर, यानी इसका वर्गमूल 3/4 है। आगे समझ लो, इसका वर्गमूल 3/4 है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इससे बड़ी बताती हूँ, एक डेसिमल में और बताना चाहूंगी, तो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो जाएगी और मैं इससे लंबी वीडियो कर नहीं सकती। वैसे मैंने क्यूब रूट भी मुझे कल ही बताना है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।